गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ईसा बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। ये आपके हिस्ट्री की क्लास है और आज हम ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी जो थी उसमें जो गणराज्य थे उनकी हम शासन प्रणाली के बारे में बात करेंगे। आप देखिए ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपद थे और 16 महाजनपद में से ज़्यादा में राजतंत्र ही था, लेकिन कुछ में जो है गणराज्य यानी गणतंत्रीय शासन पद्धति थी और गणतंत्रीय शासन पद्धति के अनुसार वहाँ पर शासन चलाया जाता था। अब आज हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि 16 महाजनपद में बहुत सारे जैसे कौशल, कुरु, पंचाल बहुत सारे थे, शूरसेन, शाक्य, मल्ल, कंबोज उसमें थे, लेकिन इनमें जो जैसे लिच्छवी गणराज्य है वज्जी, मल्ल, शूरसेन, कुरु, पांचाल, काम्बोज, शाक्य मतलब कपिल वस्तु। आप देखिए वज्जी संघ के जो हम इनसे लिंग से संबंधित बात करें तो वज्जी के लिच्छवी गणराज्य के जो हुए गणाधिपति वो उन्हीं के पुत्र थे महावीर स्वामी। और इसी प्रकार शाक्य गणराज्य की हम बात करें जिसकी राजधानी कपिल वस्तु थी तो उनके युवराज थे जो वो थे महात्मा बुद्ध, जिसके बारे में हमने पढ़ा है ना बौद्ध धर्म के बारे में, और उस तरफ लिच्छवी गणराज्य और वज्जी जो संघ था उसके बारे में, जैसे जैन धर्म के बारे में। तो वज्जी संघ से संबंधित हम बात करते हैं महावीर स्वामी की और शाक्य बुद्ध की। तो ये जो हम इनकी बात करें ये गणराज्य थे और इनकी गणतंत्रीय शासन प्रणाली कैसी थी वो हम जो है इस प्रकार से उनके स्रोत के आधार पर बात कर सकते हैं। जैसे जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो है ललित विस्तार, दिव्यावदान, महावंश, अंगुत्तर निकाय, जातक ग्रंथ, जातक कथाएं, और इसी प्रकार ये बौद्ध ग्रंथ हो गए। और इसी तरह से जैन ग्रंथ कल्प सूत्र, परिशिष्ट पर्वन, भगवती सूत्र, भद्रबाहु चरित्र, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे आगम, अंग, उपांग, वो सब इस तरह के हैं साहित्य जिनके द्वारा हमें इन गणराज्यों के बारे में, जैसे आदि पुराण वगैरह इन गणराज्यों के बारे में उल्लेख मिलता है, इनकी संस्कृति के बारे में, इनके शासन प्रणाली के। तो हम इनकी जो गणराज्यों की शासन प्रणाली क्या थी तो उनके स्रोत हमने ये बताए कि बौद्ध और मुख्य रूप से ये स्रोत हैं बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, जिनके द्वारा हमें गणराज्यों की शासन प्रणाली के बारे में पता चलता है। और उसका समय क्या है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी का। तो जो इसमें भी आप देखिए कि केंद्रीय शासन है, प्रांतीय शासन है, उसी तरह से है। उसमें आप देखिए केंद्रीय शासन में जो है गणराज्य का प्रमुख कौन था, गणपति होता था। उसे गणपति भी कहते थे, गणश्रेष्ठ भी कहते थे, राजा कहते थे, अधिपति भी वह कहलाता था, और गणपति, गणाधिपति, इस तरह से उसके नाम थे। और उनका जो है जो गणपति है या गणाधिपति है, अधिपति है, उन जो है चुनाव होता था। चुनाव के द्वारा वह गणपति बनते थे कि इस गणराज्य का ये राज्य है, ये गणश्रेष्ठ है, यह गणाधिपति है। इस तरह से यह जनप्रतिनिधि की तरह ही शासन करते थे क्योंकि ये जनता द्वारा चुने हुए होते थे। और जैसे शाक्य गणराज्य के जो गणश्रेष्ठ राजा थे शुद्धोधन, जो भगवान बुद्ध के पिता थे, इसी प्रकार वज्जी संघ के ज्ञात्रिक कुल के थे ये, और ज्ञात्रिक गणराज्य के राजा थे महावीर स्वामी, जिनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। दो विभूतियों का आविर्भाव इन्हीं ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी के गणराज्यों में हुआ था, शाक्य गणराज्य और वज्जी गणराज्य। अब आप देखिए मंत्री परिषद, जो को भी शासनिक कार्य होते थे उनके संचालन के लिए मंत्रियों की परिषद होती थी। और यह मंत्रियों की परिषद ज़्यादातर इसमें संख्या जो मंत्रियों की थी वो 9 होती थी, जो राजा को सलाह देना, मंत्रणा देना, आवश्यकता पड़ने पर उन्हें जो उनका साथ, जैसे विभिन्न कार्यों में उनका साथ देना, हेल्प करना, और मेन उनका काम जो है सलाह देना, निर्णय लेने में सलाह देना।
युद्ध वगैरह के टाइम में सलाह देना, वित्तीय जो स्थितियाँ हैं उनके बारे में बात करना, मंत्रणा करना, बातचीत करना, ये सारे इनके कार्य थे। तथा इन्हीं में से आप देखिए जो वित्त मंत्री है, सेनापति है या न्याय से संबंधित कार्य है, वो इन्हीं में से मंत्रियों को, ज़्यादातर मंत्रियों को प्रधानमंत्री है जो सौंपे जाते थे, इन्हीं में से बनाया जाता था। तो सेना, उद्योग, वित्त, न्याय, इससे संबंधित इनके जो विचार विमर्श होते थे। नगर प्रबंधन अधिकारियों को संपन्न करने के लिए भी जो है इन सह मंत्रियों के रूप में, सह पदाधिकारियों के रूप में विभिन्न पदाधिकारी होते थे। मुख्य पदाधिकारी या कुछ पदाधिकारी, तो उसके नीचे अनेक सह पदाधिकारी होते थे। इन पदाधिकारियों की नियुक्ति चुनाव प्रक्रिया द्वारा होती थी। परिषा एक सभा जैसी बॉडी थी, जिसमें जैसे परिषा, सभा, इसके सदस्य होते थे, उन्हीं में से इनको चुना जाता था। इनकी भी चुनाव प्रक्रिया होती थी, जिसके द्वारा जैसे सेनापति, भंडागारिक, महापाल, गणपूरक, सूत्रधार व अन्य नागरिक अधिकारी नियुक्त होते थे। इसी प्रकार आप देखिए ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में गणराज्यों की शासन प्रणाली जो थी भारत में, जैसे वज्जी, मल्ल, शूरसेन, कुरु, पांचाल, काम्बोज, शाक्य आदि थे। ये गणराज्यों के बारे में जानकारी के जो स्रोत हैं उनसे हमें पता चलता है कि बहुत सारे जो इनके जो जैसे सेना का युद्ध के टाइम में सेना का प्रबंध है, उसके लिए नवनियुक्तियाँ भी होती थी, और उनमें भी जो मुख्य सैन्य अधिकारी होते थे उनके चुनाव वगैरह की प्रणालियाँ होती थी। और जब अधिपति का चुनाव होता था या मुख्य रूप से जब निर्णय की बात होती थी कि ये युद्ध करना है, नहीं करना है, संधि करनी है, कैसे करनी है, किन शर्तों पर करनी है, उसमें पूरी मंत्रणा के साथ में, मंत्रियों की सलाह के साथ में कार्य किया जाता था। और जो जैसे ये जो पदाधिकारियों का चुनाव है, राजा से लेकर पदाधिकारी तक, ये रंगीन शलाकाएँ होती थी। उन रंगीन शलाकाओं में ये रंग उस उम्मीदवार के लिए है, ये रंग उस उम्मीदवार के लिए, तो रंगीन शलाकाओं के द्वारा जो है वो वोटिंग सिस्टम, रंगीन शलाकाओं के द्वारा जो है अपना मत दिया जाता था, मतदान किया जाता था, और उसके अनुसार ही जो है ये सब कार्य होते थे कि किस प्रकार जो है किसे बनाया जाए। ज़्यादा ये बात सच है कि ज़्यादातर जो राजवंश चल रहा होता था उन्हीं में से चुना जाता था, लेकिन ये भी सच है कि विभिन्न जो पदाधिकारी हैं उनको योग्यता के आधार पर ही उन्हें चुना जाता था। और चुनाव के समय में जो जनता थी या जो भी मत दे रहा है वह उस बात का ध्यान रखता था कि किसे चुना जाए, देश हित में कौन रहेगा।